जनता को एक बात और बता दूं, भाई ने मुझे बताया कि ये यूट्यूब कर रहे थे 2016 में, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हुई इनके साथ कि इनको क्विट करना पड़ा, यूट्यूब छोड़ना पड़ा कुछ टाइम के लिए। और कुछ तगड़ा ही किस्सा हुआ भूत के अराउंड ही। तो मैं चाहता हूँ कि इससे पहले हम और कहानियों पे जाएं, पहले हम उससे शुरुआत करें कि वो 2016 में क्या हुआ था, आपकी पूरी टीम ने फेस किया था वो। भाई पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, बिग फैन ऑफ दिस चैनल। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। बहुत टाइम से मैं इस चीज़ को देख रहा था कि आप लोग कर रहे हो और हॉरर कंटेंट पे भी काम कर रहे हो। हमने एक कोशिश की थी 2016 में, बेसिकली हमने एक चैनल ओपन किया था। तो 2016 में ऐसा हुआ था कि हमने 4-5 लड़के, 4-5 दो जो मिलके टीम बनाई थी एक। तो हमने डिसाइड किया कि शुरू में हम कुछ जो है लोकेशंस को कवर करते हैं। जैसे अपनी फेमस है द्वारका सेक्टर 9 पीपल वाला पेड़ हो गया। उसके बाद एक मेहंदी वाला पार्क है द्वारका सेक्टर 8 के पास, उसके पास शमशान है और वहाँ पे बेसिकली एक रेलवे स्टेशन है। तो वहाँ पे आए दिन खबर मिलती है कि यहाँ पे कोई कट के मर गया। अच्छा। सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो ये भी सुनने को मिला था कि जो भी सुसाइड केसेस होते थे तो वो शमशान के आसपास लोगों ने काफ़ी फील किया है कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। तो हमने फिर इसका थोड़ा सा थीम बदला कि अब जो कमेंट सेक्शन में लोग हमें बताएंगे ना कि आप में अगर थोड़ा सा गट्स है तो आप इस वाली लोकेशन पे जाओ, उस वाली लोकेशन पे जाओ। तो एक दिन हमारे पास मैसेज आया कि आप अंसल प्लाजा है गुड़गांव में, वहाँ पे एक लोकेशन है, अगर बस की है तो वहाँ जाओ। और वो कोई ऐसी रैंडम कमेंट था, हमने देखा कि यार चलो एक लोकेशन मिल गई, अपने द्वारका कवर करे, थोड़ा सा बाहर निकलते गुड़गांव की तरफ। तो अब ये हमने करा था कि यार कुछ तो शो में थोड़ा मिर्च मसाला होना चाहिए कि जब हम मॉर्निंग में वहाँ जाएंगे तो पूरा पहले लोकेशन को गो थ्रू कर लेंगे अच्छे से। हमने उस लोकेशन को अच्छे से गो थ्रू कर लिया। लोकेशन ऐसी थी, एक छोटा सा घर है 1 मंजिल का, ऊपर 2 कमरे बना रखे, जैसे स्टोर रूम होते हैं ना सामान रखने के लिए, छत पे बना देते हैं। हाँ। घर में ही जगह नहीं मिली तो छत पे बना दिए। अब जब हम मॉर्निंग में उस लोकेशन को देखने आए थे ना, वो सुबह ही बड़ी अजीब सी दिख रही थी। उसके पीछे जो कोठीज वगैरह बनी थी वो भी खाली है। उसके बैक साइड में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान, बहुत बड़ा। अच्छा। और हम उस कब्रिस्तान में भी गए थे तो उसमें भी कोई नहीं था। एक केयर टेकर होगा, उसने भी रोका नहीं हमें। नॉर्मली ऐसे कब्रिस्तान में जाने का अलाउड नहीं होता। तो एक अबैंडन्ड सी ही जगह थी। हाँ, तो कोई हमने ऐसा नहीं देखा कि दिन में हमें बस क्या था, उस घर के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो हमें बार बार मना कर रहा था कि यहाँ मत जाओ। और जैसे ही हमने उससे पूछने की कोशिश करी तो उसे इंटरकॉम से ऊपर ऑनर का कॉल आ गया, वो वहाँ चला गया। शाम को हमने मतलब पूरा दिन में हमने स्क्रिप्ट देख लिया, हमें यहाँ से जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। शाम को हम पहुँचे वहाँ पे, रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे, मैंने दिखाया भी था टाइम कि हम आ गए हैं यहाँ पे। तो हम 4 लोग थे। अब यहाँ पे भाई जो सबसे मसाले वाली चीज़ पता है क्या है, कि जब हम सुबह वहाँ लोकेशन पे गए थे ना, तो घर के अंदर जाते जाते जब हम 2 कमरे ऊपर देख रहे थे, उसमें 2 कमरे में एक कमरे में उसमें ना, एक कमरे में एक कट्टा रखा हुआ था जिसमें सामान बांध के रखते हैं ना, और उसके नीचे कुछ नींबू टाइप बॉल सी थी, मुझे नहीं पता वो नींबू था क्या था एक्चुअल में। और उसके ऊपर रेड कलर से कुछ धागा बांध के उसमें छोटी छोटी पिंस लगा रखी थी और वो कट्टे के नीचे रख रखी थी। अच्छा, तो ये आपने सुबह नोटिस किया था? हाँ, ये मैंने सुबह नोटिस किया था। और जो कैमरामैन था उसने मेरे को बोला कि अक्षय अगर आप शाम को आओगे ना तो इसको हाथ मत लगाना। मैं बोला भाई कौन मरने को मतलब ऐसे करेगा कि मेरे को साफ साफ दिख रहा है टोटका रखा हुआ है। तो ठीक है भाई, हम वहाँ सब कुछ देख लिया। तो 4 जने हम गए थे, मैं, कैमरामैन और 2 जने और थे, वो हमें रखने ही पड़ते हैं क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है कि उस टाइम हम परमिशन वगैरह नहीं लेते थे, लोकेशन देखी घुस गए तो पुलिस वुलिस के राउंड्स वगैरह लगते थे तो वो बता देंगे कुछ ऐसा। तो जब हम मॉर्निंग में देखी तो लोकेशन हमें लगा पुलिस वगैरह का कोई आने वाने का सीन है नहीं। हमने बोला भाई तुम भी आओ, थोड़ा सा स्क्रिप्टेड कर लेंगे अगर लगेगा मसाला मारने के लिए। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जनता के लिए भी है कि भाई इस कंटेंट में आप आ रहे हो ना तो थोड़ा सा संभल के, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं भी चले जाओ तो वो लोकेशन ऐसी नहीं है कि आप कहीं भी घुस जाओगे। हमें कोई शायद मना कर रहा था तो हमें सुनना चाहिए था। पीछे कब्रिस्तान है, पूरा एरिया पॉर्श पर रह कोई नहीं रहा। हम वहाँ पे गए इवनिंग में, तो अभी भी याद करता हूँ तो भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते बुरी तरीके से। वहाँ पर गए रात को तो हमने नीचे से देखना शुरू किया उस घर को, और बोलते नहीं कि सच में घर में पूरा चिल्ड माहौल, मतलब आप मतलब ठंड, बिल्कुल ठंडा। और आप कौन से वेदर में गए थे? हम गए थे नॉर्मली ऐसे हवा वालों में, हवा था नॉर्मली। कौन सा महीना चल रहा था? मेरे ख्याल से होगा सितंबर अक्टूबर का। ओके। तो मैं इसको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरे को इतना ठंडा माहौल मिलेगा अंदर। हम 2-3 जने गए,
तो मैंने जब अंदर कदम रखा, मैंने कैमरे पे बोला भी भाई मेरे को बड़ा अजीब सा माहौल लग रहा है। भाई वैसे खाली घर और अबैंडन प्लेसेस यूजुअली अंदर से ठंडी रहती हैं वैसे। भाई मेरे हिसाब से ना उतनी ठंडी नहीं रहती जितनी हमें लग रही थी, मेरे को खासकर। तो मतलब अक्टूबर में आपको दिसंबर वाली ठंड लग रही थी एक ऐसे? वैसे ऐसा कहते भी है ना, जब नेगेटिव एनर्जी हो तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है। मैं नॉर्मली ना टी शर्ट्स में घूमता था, उस टाइम मैंने शर्ट पहन रखी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को जैकेट पहननी चाहिए थी। अच्छा। मैं उस घर में गया और घर में जाने के बाद मैंने देखा माहौल थोड़ा अजीब सा, लेकिन मैंने चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा घर नहीं था। लेकिन बार बार ना मेरा ध्यान उस कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था अच्छा। कि यार ये कब्रिस्तान से जुड़ी जगह है, यहाँ पे कुछ ऊंच नीच हो सकती है। लेकिन इनमें क्या था ना, जो मेरी टीम के मेंबर थे वो बहुत फट्टू लोग थे, मतलब कोई पत्थर भी मार दो तो वो भाग जाएंगे। तो ऐसा सीन था। अब क्या हुआ, ऊपर गए हम। ऊपर जाने के बाद हमने बोला भाई देख अभी तक तो हमें कुछ मिला नहीं, ठीक है एक काम करो, कमरे के जो कमरे हैं ना दोनों ऐसे थे कि मतलब इधर भी खिड़की और उधर भी खिड़की। हमने बोला एक काम करना भाई, हम अंदर आएंगे तो तुम ना थोड़ा सा खिड़की को ऐसे बजा देना। अब हम जब दिन में खिड़की देखने गए थे ना भाई, तो वो खिड़की इतनी बोलते हैं ना जंग लग गया है, बहुत पुरानी हो गई है, तो आप हिलाने की भी कोशिश करोगे तो दम लगता है, जंग लगी खिड़की में। हमने बोला भाई देखो प्रेशर लगेगा, दे के मारना इसे। हमने बोला राइट हैंड साइड कब्रिस्तान है और तुम राइट हैंड साइड वाले कमरे में ही हम आएंगे, तो आप करना राइट हैंड साइड वाली खिड़की को एकदम से दे के मार देना, तो हम कैमरा घुमा देंगे। ये क्या हुआ भाई, आप मानोगे नहीं, उस चीज़ का तो मौका ही नहीं मिला कुछ करने का। हम ऊपर कमरे में गए और वो जो कट्टा रखा था उसके नीचे वो रेड कलर का बांध के रखा हुआ था। मेरे को कैमरामैन ने कहा था कि इसको छेड़ना मत, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मैंने उसकी तरफ देखा और कैमरे पे मैं बोला इसको देखते कि इसके अंदर क्या है, और मैं कैमरे के सामने उसे छेड़ने के लिए चल दिया, उस नींबू को। जैसे ही मैं आगे बढ़ा ना, एकदम से उसने बोला तू पागल हो गया क्या, तेरे को मना करा था। भाई इतने में अपने होश में आता ना, इतने में एकदम से लेफ्ट हैंड साइड वाली खिड़की बजी दूसरे कमरे की, बटाक, जिसमें कोई नहीं था। अब हमें तो ये याद भी नहीं है किस पे खड़े किस पे नहीं खड़े, हमें तो बस इतना पता है कि हमें बस आवाज़ निकलवानी थी खिड़की की, फिर कैमरा घुमा देते। तो मैं इतने अपने सेंसेस में वापस आता, इतने में वो दो बंदे भाग इन कैमरे के बीच में से भूत 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 करते करते सामने से। भाई हम दोनों कैमरामैन और मैं एक दूसरे की शक्ल देख रहे कि क्या करना है, हम भी भाग लिए वहाँ से कि निकलो यहाँ पे कुछ तो ऊंच नीच हुई है। अब जब हम बाहर आए तो आपस में डिस्कस कर रहे कि क्या हुआ तेरे साथ, क्या हुआ। वो लिटरली बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मैं तो सोच ही नहीं पा रहा था मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा कि मैं शुद्ध बुद्ध खो दूंगा अपनी। तो नीचे आए तो हमने बात करी, तो पहले उनने मेरे से पूछा तू बता। मैंने बोला भाई देखो ऐसे मेरे को कैमरामैन ने मना किया था, इसको छूना मत, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं उसे छूने के लिए चल दिया। तो मैंने पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ। बोले भाई आपने हमें बोला था राइट वाली खिड़की बजाने के लिए और लेफ्ट वाली खिड़की अपने आप बज रही थी। तो मैं बोला कि तुम में से किसी एक ने ही बजाई होगी। बोला भाई मैंने कंफर्म करने के लिए पीछे वाले से बोला कि अबे वो खिड़की नहीं है, ये मेरे पीछे ही खड़ा था। फिर वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था सामने, उसने बोला इधर आओ। हम गए उसके पास में, भाई क्या सीन है इस घर का। बोला मैं सुबह तुम्हें मना कर रहा था ना, यहाँ पर पहले ही कोई जल के मरा है, जो बाद में आए उन्होंने सुसाइड कर ली, उसके बाद जो आए थे उनका एक्सीडेंट हो गया, कोई सीढ़ियों से गिर के मर गया। पिछले 100 साल से ना वो घर खाली पड़ा है और वो घर किसी को अलाउ नहीं करता कि उसमें कोई रहे। अच्छा। उस घर को जो भी लेता है ना लेके छोड़ देता है, जब उसे पता चलता है इसमें तो ऐसा ऐसा हो रहा है। आगे पीछे जो कोठीज है ना, उस घर का वहां तक इम्पैक्ट है कि उन कोठीज में कोई रहना पसंद नहीं करता। तो उसके बाद क्या हुआ जब आप घर आए? आप बता रहे थे कि हमने आफ्टर इफेक्ट देखे, हमें यूट्यूब छोड़ना पड़ गया, ऐसा क्या हुआ था? भाई मैं बता रहा हूँ, वो तो जब भी 2016-17 को याद करता हूँ ना, मैं ऐसा हो जाता हूँ कि हमने क्यों करा, कैसे करा, क्या हो गया। अब वहाँ से हम सोचे ठीक है यार सब ठीक है, कोई नहीं, हमारा वहम होगा, हो गया जो हो गया, वापस आ गए। अब हम आपस में जब भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, तो जो दूसरे मेरे टीम मेंबर्स है वो मुझे बता रहे हैं यार अक्षय मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, बहुत इंटरेस्टेड बंदे, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। मैं बोला भाई हुआ क्या बता। तो बोला भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर में कुछ है। अच्छा। जैसे कोई गोला डेयरी की तरफ रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। बोल रहा है भाई रात को जैसे मैं किसी कमरे को पास करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कोई लेटा हुआ है, और वापस आके देखता हूँ तो कोई भी नहीं होता। मेरे को बहुत ज़्यादा स्लीप पैरालिसिस हो रहा है। वो समझ रहे कि उसको स्लीप पैरालिसिस हो रहा है। अचानक से एक दिन मेरे होश तब उड़ गए जब एक टीममेट के पापा का मेरे पास फ़ोन आया कि बेटा इसको मत लेके जाना,
हमारे घर में ना तांत्रिक ने बताया हमारे घर में इस लड़के की वजह से कुछ आ गया। ओ, मतलब जो टीम आप लोग विजिट करते हो ना, तुम अपने साथ किसी को लेके आ गए हो कोई एक एंटिटी साथ में आ गई है, नेगेटिव एनर्जी, अब उससे घर में उसका वास हो गया। बस। और भाई उन लोगों ने बहुत झेला है उस चीज़ को। मेरे साथ तो बहुत कम हुआ है क्योंकि हमने लॉकेट वगैरह ले रखे थे, साईं बाबा मंदिर वगैरह पर बहुत जगह में गया था। लेकिन जो इंसिडेंट बताने वाला है ना, अगर हम 5 जने थे तो एक दिन मैंने सबको बोला भाई एक काम करते हैं, हम नहीं काम कर रहे लेकिन मिल तो लेते हैं एक बार, क्या सीन है, मिल के एक बार बात तो करें क्या हुआ है। सही बात है। सब आए तो सब ऐसे ही देख रहे थे, तो कईयों की आदत थी शर्ट के बटन खोल के रखते ऊपर वाले। मैंने बोला तेरा लॉकेट कहाँ है? बोला भाई पता नहीं कब बाइक से चलाते हुए निकल गया। कोई बोल रहा मैंने वॉशरूम में रखा था निकल गया। किसी के गले में लॉकेट नहीं था, बस एक मेरे गले में लॉकेट था। बाकी सबके लॉकेट किस तरीके से कैसे गायब हो गए किसी को भी नहीं पता। और ये चीज़ आपको ही पता है, अगर आपने कोई चीज़ अपने गले में रखी हुई है ना, अगर वो एक दिन में मिसप्लेस हो जाएगी आपको याद आ जाएगा यार मेरे गले से कोई चीज़ गायब है, और इन्हें होश ही नहीं है। और सब भगवान को मानने वाले हैं, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ पता है किस चीज़ में पड़े हुए हैं? अल्कोहल में। सारे जो नॉन वेज नहीं खा रहा नॉन वेज खा रहा है, जो बंदा कहीं बाहर नहीं जाता वो पूरे पूरे दिन बाहर घूम रहा है। अभी भी अब तो खैर ठीक हो गया क्योंकि अब तो बात ही बंद हो गई बहुतों से तो। लेकिन जब ऐसी चीज़ होती है ना भाई, तो सबसे पहले लोग आपसे ना आउट कट से बाहर, मतलब सीधा ग्रुप से बाहर। भाई सबको चिंता होती है ना कि भाई हमारे घर में कुछ दिक्कत ना हो जाए, तुम्हारे कंटेंट के चक्कर में अपने घर में पता नहीं क्या होने लग गया, नेगेटिव एंटिटी हमारे साथ जुड़ गई है, तो फिर वो फिर काटते हैं कि यार मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। और ये चीज़ तो है भाई, सही कह रहे हो। देखो पता है क्या, दोस्त लोग जब ये होता है ना कि आप नहीं हो इस कंटेंट में इंटरेस्टेड और आपको ज़बरदस्ती पकड़ा जाता है ना, तो समझ में आता है। ये वो लोग थे जिन्होंने बोला था नहीं भाई हमें करना है, जो रात को 2-2 बजे अपने घर से बाहर निकले अपने घर वालों को बोल के कि हम ऐसे ऐसे शूट करने जा रहे हैं। तो एक टाइम पे इनका फ़ोन नहीं आ रहा, ये अपने आप में ही नहीं है, घर वाले फ़ोन करके बोल रहे बेटा मेरे बेटे को लेके मत जाना, आपकी वजह से हमारे घर में बहुत ऊंच नीच हो रही है। लोगों के घर में जो मंदिर हैं, तांत्रिक आके बता रहा है यार आपके घर में अचानक से कोई चीज़ आई है, आपके दिए नहीं जल रहे हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा अपशगुन हो चुका है, बहुत ज़्यादा आपका लड़का जो है बुरी तरीके से डैमेज हो रहा है दिमाग से, इसे ऐसी जगह पे मत भेजो। मैंने तो उसी दिन हाथ खड़े कर लिए थे, मैं भाई दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करना अब। अब भी आप अगर मेरा कंटेंट देखते हो, मैं अकेला बैठ के स्टूडियो में बता लेता हूँ, मैं दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करता। वैसे उनके साथ पर्सनली कुछ और भी हुआ था कि जैसे उन्हें दिखा कि बेड पे कोई लेटा है, फिर बाद में नहीं है, कुछ और भी चीजें हुई थी उनके साथ? देखो एक लड़के ने तो मेरे को ऐसे कॉल करके बताया ना कि मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था मेरे को इनके साथ करना ही नहीं है। एक लड़का था, साउथ कैंपस में रहता है, अपना यहाँ जितने भी लाइन से कॉलेजेस हैं वहाँ पे सत्य निकेतन एक, उसका मेरे पास फ़ोन आया कि भाई ऐसा है कि मेरा ना बहुत नुकसान हो गया और मुझे लग रहा है रीज़न जैसे ग्रुप में सब बताते हैं ना कि ये हॉरर लोकेशन पर हम जाते हैं वही है। मैंने बोला भाई हुआ क्या है? बोला भाई हम सारे मसूरी या मनाली घूमने जा रहे थे और गाड़ी का अचानक से एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, उसमें लाखों का खर्चा है और जो चलाने वाला था ना वो मैं ही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रात को मैं जब चला रहा था ना तो मुझे कुछ दिखा है, तो मैंने गाड़ी ट्रैक से उतार दी। अच्छा। हाँ, जिसको भी मैं फ़ोन कर रहा हूँ ना भाई तू ठीक है, वहीं से एक खबर आ रही है कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कोई एक इक्का दुक्का होगा जो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं कर रहा, वरना सबका मेरे पास यही कॉल आ रहा है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ ही हो रहा है। और जब भी मैं उनके पेरेंट्स से मिल रहा हूँ ना, मेरे आगे हाथ जोड़ रहे कि इसको रहने दो, इसको रहने दो। मैंने बोला इस चैनल को ही रहने दो। वैसे आप एक लौते ही थे जिनको कुछ फील नहीं हुआ वैसे बाद में? भाई मेरे साथ भी हुआ था आपके साथ? हाँ, बट मैं जब भी बताता हूँ ना लोग उस पर भरोसा नहीं करते। क्या हुआ था भाई? क्या हुआ, हम इन सब चीज़ों से जूझ रहे थे, तो मेरे साथ फिर भी एक लड़का था जिसके साथ मैं कम्युनिकेट कर पा रहा था कि यार बाकी लोग तो नहीं कर पा रहे, चल हम करते हैं। अब बोलते कि ये चीज़ ना कैमरे पे कभी नहीं आती, मतलब कैप्चर्ड नहीं हो पाती। हुआ क्या, 2016-17 की बात है, मैं अपने घर में अकेला था और ये वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाली है, वो क्लिप भी है मेरे पास, आपको दूंगा मैं। तो मेरे घर में कोई भी नहीं था, मेरे फादर थे और वो बहुत दूर बैठे थे, मतलब हमारा अच्छा खासा लंबा चौड़ा फ्लोर है, बहुत आगे बैठे थे, तो कोई हवा नहीं थी, कुछ नहीं थी। और मैं जो अपना दूसरा बंदा था ना, उससे वीडियो कॉल पे बात कर रहा था लैपटॉप पे कि ऐसे ऐसे भाई अगली लोकेशन क्या करनी है, सब तो साथ छोड़ गए, क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरे पीछे एक रूम का मेरा दरवाज़ा था, मैं इससे नॉर्मली कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, तो ये मेरे को बोल रहा है कि अक्षय भाई आपके घर में कोई है क्या? मैं बोला हाँ यार पापा है। बोले आपका ना दरवाज़ा अपने आप खुल रहा है।
आप वीडियो कॉल पे थे? हाँ, मैं उस पे था, लैपटॉप पे होते नहीं वो व्हाट्सएप कॉल जो चल रही है, तो उसे खुलते हुए दिख रहा है उसे खुलते हुए दिख रही है, और तेरी बैक साइड में उसे दिख रहा है। मुझे लगा यार खुल गया होगा, क्या हो गया, पापा ने देखा होगा। ठीक है, मैंने उठा, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, और वो मेरे बैक साइड में, और मैं बोल रहा हूँ कि एक काम करते, फिरोशा कोटला चलते हैं जो जिन के लिए फेमस है। बोला भाई आपका दरवाज़ा दोबारा खुल गया। मैंने उठा, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैं भाई ये तो खुला हुआ है, अच्छे से खुला हुआ है। और आपने बंद किया था? मैंने बंद किया था, और घर में कोई है भी नहीं भाई। वो उस टाइम की बात है ना, 2016-17, जब हमारे फ़ोन की कैमरा की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती थी। मेरे पास HTC डिज़ायर था, मुझे याद है। क्या हुआ, मैं उठा, मैंने दरवाज़ा बंद करा, मैंने उसे बोला भाई मैं तुझे बाद में बात करता हूँ, आज मैं देखता हूँ कि सही में कुछ है या नहीं है। मैंने कैमरा उठाया, मैंने ऐसे प्लेस कर दिया। उस वीडियो में पता क्या दिख रहा है, जैसे कोई चीज़ है दरवाजे के पीछे और वो धीरे धीरे खोल के देख रही है। ये बिल्कुल इतना खुल रहा है, इतना धीरे खुला, फिर छोड़ दिया, फिर खुला, जैसे कोई वीडियो प्रॉपर? हाँ मेरे पास है ये, मैंने कैमरा रखा हुआ था। ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ जो एंटिटी है ना वो ये देख रही है, इसे पता ना चले, इसे पता ना चले, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। तो क्या हुआ, थोड़ी सी देर में यूँ खुलते खुलते जैसे उसे लगा ना अरे इसने देख लिया, पूरा दरवाज़ा अपने आप वीडियो में खुल गया। और कैमरे पे क्या हुआ है, एकदम से मैं कैमरा लेके खड़ा हूँ ना, एकदम से कैमरे पे एकदम से पिंक ब्लू ग्रीन लाइंस आनी स्टार्ट हो गई, और कैमरा पूरा फ्लक्चुएट, पूरा का पूरा फ्लक्चुएट। मैं लिटरली बोलता हूँ, मैं अपने पूरे खानदान की कसम खा के बोल सकता हूँ, जब भी मैं ये बात बोलता हूँ बोलते हैं एडिट करा होगा। भाई मैंने कुछ एडिट नहीं करा, ना मेरे को एडिटिंग आती थी, एडिटर मैंने दूसरा पकड़ा हुआ था। कैमरा अपनी जगह है, कैमरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कैमरे का जो होता है ना अंदर जो वीडियो आ रही है पूरी फ्लक्चुएट हो रही है। मैंने कैमरे को इधर उधर भी करा कि कुछ है कमरे में, कुछ दिख जाए, पूरे कमरे में फ्लक्चुएट है। इधर कर रहा हूँ तो भी पिंक रेड, इधर कर रहा हूँ ग्रीन ब्लू, पूरा अच्छी तरीके से। भाई उस टाइम तो फट रही होगी आपकी कि ये मैं कर कैसे रहा हूँ, मतलब आप कर कैसे रहे थे उस टाइम यार? वो चीज़ बंदा तो भागे छोड़ के सीधा। मैंने जब ये चीज़ देख ली थी ना, तब मैंने सोच लिया था मैं अब इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तक तो सब कह रहे थे उन्हीं के साथ हुआ, अब तो मेरे सामने ही हो गया। एक तो वहम वो था, वो था अनकॉन्शियस वाला, मैं उठाने चल दिया कट्टे के नीचे। दूसरा है तो साला सामने ही हो गया ना कि कैमरे पे ये चीज़ दिख रही है, कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है। मैं सोच लिया भाई अब नहीं करना ये चीज़। भाई मैं अपने व्यूअर्स को भी कह दूं, वो लोग ये कमेंट करते हैं, सोचते हैं हमारे थंबनेल्स और टाइटल्स देखकर यार ये तो फेक कहानियां बता रहे हैं, ये तो ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। भाई जिसके साथ होता है ना उसी को पता है, और ये सच कहानी बता रहे हैं भाई। जो भाई के साथ हुआ है ये फ्लक्चुएट होना कैमरे का, और वो भाई टोनाटोट की तरफ चल के जाना, तो भाई इनसे तो पंगे ना ही लो। हाँ, किसी केस पे ही चलते हैं अब आप समझ गए, प्रीमाइसिस सेट हो चुका है, अब कोई केस समझते हैं। हाँ, गुजरात वाले बात कर सकते हैं, उसमें भी ट्रिगर तो है ही। उसमें गुजरात वाले में ट्रिगर है, थोड़ा तो है, माइल्ड ट्रिगर है उसमें। हाँ, तो मैं बताता हूँ, अभी गुजरात में मैं बताऊंगा नहीं ज़्यादा डिटेल क्या, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स के साथ हम NDA साइन करते हैं, क्योंकि बेचारे अभी दे डोंट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी फैक्ट्री अगर हम गए तो कोई नहीं चाहता है कि उनकी फैक्ट्री पता चले कि उनकी फैक्ट्री हॉन्टेड है। नहीं अब नाम मत लो किसी का, ना फैक्ट्री का ना मैं बस किसी बता रहा हूँ कि गुजरात का है करके, ये कोई फैक्ट्री का भी नहीं है, नॉर्मल प्राइवेट अपना घर था। तो उनका क्लेम ये आया था, छोटे से घर थे, छोटे घर से मतलब गाँव से थे, घर काफ़ी बड़ा था उनका, एंड कॉल ये था कि उनकी बेटी जो है वो पोजेस्ड है। तो बेटी कितनी बड़ी है, वो 11-12 साल की थी, एंड शी इज़ बिहेविंग वियर्डली, शी इज टॉक, किसी के साथ तो बात कर रही है बैठ के दीवार को देख के, एंड पता नहीं क्या हो रहा है। एंड वो अभी घर वाले काफ़ी परेशान है, काफ़ी बड़ी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी 10-11 लोगों की, ऐसी बड़ी वाली। एंड दे वांट कि आप प्लीज़ आओ, आप प्लीज़ देखो कि क्या है। पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए कि गाँव से कोई साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन चाहता है कि उनके बेटी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट एनीवे मेरा क्या माइंड में था कि यार एक तो पोजीशन इतना रॉन्गली परसीव करके रखा है लोगों ने मूवीज के चक्कर में कि उनको समझ ही नहीं आता है कि पोजीशन है कि कोई मेंटल डिसऑर्डर है। एंड टबू इतना सारा है टॉपिक के अराउंड कि अब अगर गाँव से किसी को उठा के लाके बोलो कि भाई साइकेट्रिस्ट को दिया, बोलेगा नहीं मैं इधर जाता हूँ, हाँ। वो नींबू निचोड़ देंगे मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मैं साइकोलॉजिस्ट को तो नहीं दिखा रहा हूँ। टबू इतना सारा है। तो मेरे माइंड में ये था कि यार ये ऐसा ही कुछ केस है, एक तो गांव से है एंड शायद ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी सी बच्ची है ऊपर से, प्लस कहीं ना कहीं सोशल रीजंस भी अफेक्ट करने लग जाते हैं। जैसे कि आप कुछ भी बोल दो, 2024 है पता है, लेकिन आज भी बहुत सारे इंडिया में गाँव है जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता है।
कुछ भी रीजन दे देंगे। तो हमने कहा कि वैसा कोई सोशल रीजन भी हो सकता है शायद, क्योंकि आपको अजम्पशन में तो करना ही पड़ेगा व्हेन यू आर इन्वेस्टिगेटिंग। एंड सोशल रीजन भी हो सकता है एंड मेड अप रीजन भी हो सकता है, क्योंकि एक हमने केस इन्वेस्टिगेट किया था, 16 साल की लड़की पोजेस्ड, उसको चेन वगैरह में बांध के रखा हुआ था, वो 3 लोगों को साथ में उड़ा के फेंक रही थी, साइकोलॉजिस्ट को थप्पड़ मार रही, साइकोलॉजिस्ट को थप्पड़ मार रही थी, काट रही थी, और साइकोलॉजिस्ट ने हमें ये किया था कि यहाँ मुझे गड़बड़ लग रही है, ये बियॉन्ड आवर रीच है। अब वो फेक निकली पोजेशन, क्या बात कर रहे वो हो? बिल्कुल फेक पोजेशन बट फिर निकला। उसमें इतनी एनर्जी कैसे आई? नहीं वो एनर्जी अभी मैं बताता हूँ। ऐसे भाई अभी आप जिम जाते हो, ठीक है, तो आप में जो स्ट्रेंथ है, आप कहीं खरीद से ला रहे हो, खरीद के ला रहे हो, नहीं ना, स्ट्रेंथ आपके अंदर था, आप बस जिम जाके उसको बढ़ा रहे हो। हाँ। आपके अंदर भी उतना है, मेरे अंदर भी उतना है, मैं जिम जाता नहीं, वो बात अलग है, तो मेरे में वो लेवल में पहुंचा नहीं, लेकिन स्ट्रेंथ सबके पास है। बट 16 साल की लड़की के लिए जो मतलब गांव में है, और ऐसा कहा जाता है ना, जब आप में इतनी एनर्जी आ जाए, कभी कभी ऐसे ओल्ड एज के लोगों के लिए भी कहा जाता है, जब उनमें एनर्जी आती है वो हार्डली वॉक कर पाते हैं, बट जब उनमें एनर्जी आती है तो फिर वो गुलाटी भी मारते हैं, वो भागते भी है, स्प्रिंट भी नहीं, तो चीजें ऐसी होती भी हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ नहीं होती हैं, होती भी हैं, लेकिन ये क्योंकि बोल रहा था कि इस तरीके के फेक पोजेशंस भी होते हैं, तो यहाँ पर जैसे उस लड़की ने लास्ट में कन्फेस किया अच्छा कि मुझे एग्जामिनेशन, वो 10th स्टैंडर्ड की लड़की थी, मुझे एग्जामिनेशन नहीं देना कोविड का था, टाइम चल रहा था, कोविड का टाइम चल रहा था, सो शी फेक्ड पोजेशन। क्योंकि वो क्लास टॉपर थी, अभी पढ़ाई बंद हो गया, तो शी इज इन द पैनिक मोड के मेरे से पढ़ाई नहीं होने वाली, मैं फेल हो जाऊंगी तो मैं स्कूल नहीं जा सकती हूँ। उस चक्कर में उसके पेरेंट्स लेके उसको साइकेट्रिक हॉस्पिटल में डाल दिए, उसको स्टेरॉइड्स दे रहे हैं शांत करने के लिए। भाई इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को नया बहाना मिल गया पेपर ना देने। क्योंकि मुझे वहाँ घर में घुसते ही मैंने उसको बोला मुझे यहाँ कुछ फील नहीं हो रहा, इनको बोलेंगे क्या, कुछ मुझे फील नहीं हो रहा था, तो मैंने लड़की से बात करी, मैंने बोला देख तू हॉस्पिटल के चक्कर खा रही है, तो उसको माइंड में उसके घुस के हमने निकलवा लिया, बोली नहीं कुछ नहीं, मैं तो एक्टिंग है। भाई कमिंग बैक टू द तू कंटिन्यू कर जो बोल रहा नहीं था। तो वही था, तो हम लोग के माइंड में ऑलरेडी वही था कि सच है नहीं है, बट एनीवे वी आर लाइक अभी इनविटेशन आया है, रिक्वेस्ट आया है, प्लस बच्ची है तो जाना है प्रायोरिटी केस के साथ। तो हम जाके पहुंचे, मैं था, पूजा थी, सैवियो था, एंड बाकी कुछ ऐसे इंटर्न्स थे जो हमारे साथ थे। सबसे पहले तो हम लोग का ये रिप्लाई होता है जब भी कोई केस लेके आता है ना कि हमारा बच्चा पोजेस्ड है, वाइफ पोजेस्ड है, मैं पोजेस्ड हूँ, मेडिकल रिपोर्ट कहाँ दिखाओ, आपने MRI करवाई, आपने जाके डॉक्टर्स को दिखाया, आपने सारे चेकअप्स करवा लिए, अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है पहले तो जाके वो कराओ। एंड आप मानोगे नहीं, 9 out of 10 केसेस लोग कराते ही नहीं है, कुछ भी हुआ मतलब हाँ ये तो भूत है, वही आ जाता है घूम फिर के। तो वी वर लाइक रेडी के ये यही है, मतलब इन्होंने भी नहीं दिखाया होगा पक्का, गाँव में कहाँ ही दिखाएंगे वो। तो जब मैंने पूछा कि रिपोर्ट्स है तो फादर बोलते हैं हाँ है, मैंने कहा अच्छा फिर लेके आओ। तो वो पूरा लेके आए एकदम फाइल्स वगैरह, उसमें सारे उसके टेस्ट हैं, सब कुछ हैं, एंड उन्होंने बोला कि हम हैं गांव के लेकिन भाई साहब हमने कराया है सब काम। हमने कहा ठीक है अच्छी बात है। मैंने कहा फिर पहले तो मुझे दिखाओ, आई नीड टू सी द एंटायर स्पेस बिफोर वी गेट इनटू द इन्वेस्टिगेशन पार्ट, वी नीड टू सी कि क्या है, क्या हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है वी नीड टू टॉक टू द गर्ल, क्योंकि आप सब कुछ क्लेम करती है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो अभी पूजा क्या है, पूजा पहले ट्यूटर रह चुकी है, तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप ही बात करो डायरेक्टली लड़की से, प्लस फीमेल वो ज़्यादा बेटर रहेगा, शी विल ओपन अप मोर, सो आई जस्ट स्टैंड देयर। एंड हमने वो लड़की को बुलाया। एक तो एनीवे उसकी इतनी सारी फटी हुई थी बिकॉज शी वॉज सो स्केयर्ड टू सी सो मेनी ऑफ दिस पीपल जस्ट लुकिंग एट हर एंड लाइक जज भी कर रहे हैं इन अ वे, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो हमने उनको बुलाया, हमने उनको बैठाया, मैंने पूजा को बोला प्लीज़ कंटिन्यू, प्लीज़ टॉक टू हर। एंड फिर मैंने उनको बाकी लोगों को भी बोला कि आप थोड़ा दूर रहो एंड हमको बात करने दो। तो हमने वो गर्ल को पूछा कि भाई जब सीन क्या है, मतलब इज इट ऑल रियल, ये लोग बोल रहे हैं कि पोजेस्ड हो, तो कुछ बोली नहीं इनिशियली। तो फिर पूजा कैप्टन आस्किंग, कैप्टन पेस्टरिंग करते करते फिर वो बोली कि रात को बहुत परेशानी होती है मेरे को। तो पूजा ने बोला क्या परेशानी होती है, बोलते नहीं वो लोग आके बहुत मुझे परेशान करते हैं, सोने नहीं देते, मैं इसलिए सो नहीं पाती हूँ, पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वो बोलते बोलते शी जस्ट स्टार्टेड सीइंग समथिंग बिहाइंड अस। तो हमारे पीछे ना गाँव शेड था, गाय थी वहाँ पे, एंड ये दोपहर का 3-4 बजे का टाइम है, एंड शी स्टार्टेड सीइंग समवन एंड वी आर लाइक किसको देख रही है। तो फिर वो बोलती है कि ये 2 औरतें कौन है। हमने कहा हमारे साथ तो कोई नहीं है, हमारे साथ इतने थे। फिर हमने देखा तो उधर कोई नहीं है, एंड गायें सब खड़ी हैं अपना नॉर्मली, एंड वो अपना आवाज़ें वगैरह निकाल रही हैं, एंड वो बोल रही है कि ये 2 औरतें कौन है बताओ। हमने कहा हमको नहीं पता। नहीं, वो बोली कि यही 2 औरतें ही आते हैं रात को परेशान करने। हमने कहा कि हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा। I'm asking Pooja also कि can you see anything, can you feel anything? Pooja is like no I can't.
हमने बट इसको कैसे दिख रहा है अभी। हमने कहा ठीक है, एनीवे ये परेशान है, तो मैं तो पूजा को बोल रहा हूँ कि यार इधर कुछ नहीं है केस में, इनको ना काउंसिल कराते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि ये बेकार का हम आए हैं, हम जाते हैं वापस एंड एनीवे टाइम वेस्ट लग रहा है मेरे को। तो बट पूजा जी लेकिन नहीं, बट देन हमको बुलाया गया है, हमारा काम है डर भगाना, अब आ चुके हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो क्यों हम खाली छोड़ के जाए। मुझे एंटिटीज दिख नहीं रही थी लेकिन गड़बड़ महसूस हो रही थी। हाँ। कुछ है, मतलब ये झूठ नहीं बोल रही है, कुछ है, क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा था। पर देन कभी कभी ये भी होता है ना, मतलब जैसे कि अभी हमने हमारे टीम में भी देखा हुआ है कि एक साइकिक्स आर सेंसिटिव, समटाइम्स दे सेंस थिंग्स एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन कभी कभी जैसे कि घूम फिर के टॉपिक इस पर आ जाता है कि इंटेलिजेंट है या रेसिडुअल है। हाँ, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि जब मैं लड़की से भी बात कर रही थी मेरे माइंड में भी काफ़ी चीज़ें चल रही थी कि ये मतलब जैसे ही बता रहा है कि इंटेलिजेंट है, रेसिडुअल है, क्योंकि रेसिडुअल में कभी कभी मतलब कि मेमोरीज प्ले होती हैं, भूत वगैरह नहीं होता है, एंटिटी नहीं होती है, या फिर इंटेलिजेंट है। एक मेरे माइंड में बहुत चलता है, स्पेशली जब मैं टीनेज गर्ल्स या फिर प्री टीन्स को के साथ डील करती हूँ, इज़ देयर इज़ अ फिनोमेना जिसको बोलते हैं RSP के, रिकरेंट स्पॉन्टेनियस साइकोकिनेसिस। मतलब साइकोकिनेसिस ये फिनोमेना है जिससे इंसान बिना कुछ चीज़ टच करे चीज़ें मूव कर सकता है। अच्छा। हाँ, और जो लड़कियां हैं स्पेशली टीनेज गर्ल्स, या जिनमें जो बहुत हार्मोनल चेंजेस हो रहे हों या फिर बहुत एनर्जी हो जिनमें, उन्हें भी पता नहीं चलता दैट दे आर द होस्ट, वो चीज़ें उड़ा सकते हैं बिना टच करे उसको। ये सीरियसली होता ये है? होता है। दुनिया भर में मेजोरिटी 99% पॉल्टरगाइस्ट केस इसी से सोर्स होता है, ये रीजन के वजह से। तो लोगों को लगता है भूत है, पॉल्टरगीस्ट एक्टिविटी है। पॉल्टरगीस्ट एक्टिविटी क्या होती है? जहाँ पर चीज़ें उड़ रही हैं, दरवाजे अपने आप खुल बंद रहे हैं, खिड़कियाँ खुल बंद हो रही हैं। लेकिन मैक्सिमम हमने जब रिसर्च वगैरह किया, इन्वेस्टिगेशन वगैरह में, हमको पता चलता है ये RSP की वजह से। हम सबसे पहले अगर पॉल्टरगीस्ट केस आता है, हम सबसे पहले पूछते हैं वहाँ कोई टीनेजर है क्या घर में, क्योंकि उनको भी पता नहीं रहता है। बट उनको अगर पता नहीं है तो वो इंटेंशनली कर रहे हैं। अनइंटेंशनली होता है, अनइंटेंशनली होता है। लेकिन ऐसे गुस्सा आ गया तो कि गुस्सा आ रहा है मेरे को, तो एनर्जी इतनी कहीं ना कहीं energy जाके वो- इफेक्ट हो रही वो कहीं ना कहीं रिलीज होगी ना। तो फिर वो ऐसा लगता है कि मूवमेंट कैसे हो गई, हो उनसे रही है, तो भूत है। है भाई। तो बहुत चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी कि कुछ RSP के से रिलेटेड है, बिकॉज कुछ है, मुझे फील हो रहा था, ऑल्दो मुझे दिख नहीं रहा था कुछ। और आपको बॉडी लैंग्वेज में भी कुछ दिख रहा था, कुछ अलग? हाँ, कुछ वो आईज डायलेशन वगैरह वो सब भी चेक करना पड़ता है कि आईज डायलेटेड है पर्टिकुलर वे में, वो कहाँ देख। ये तो लड़की शी लुक्ड सो फ्रेजाइल, क्योंकि एक तो खाना नहीं हो रहा, हाइजीन नहीं है, कुछ नहीं है। शी लुक्ड लाइक के मतलब अलग, कोई ऐसे दूर से देखो या बोलोगे तो पोजेस्ड है ही 100%। अच्छा, ऐसे मतलब शक्ल हो गया था, बॉडी सो लैंग्वेज ना हो गया था। दोनों एस्पेक्ट्स देखने पड़ रहे थे कि कुछ साइंटिफिक निकल रहा है यहाँ से या एक्चुअल कुछ पोजेशन है, फिर जाके नेक्स्ट चांस आता है इन्वेस्टिगेशन का। तो फिर हमने कहा ठीक है, अभी बात तो कर ली है, ठीक है एंटिटी कुछ है, लेकिन है नहीं पता अभी हमको कुछ। फिर जगह काफ़ी बड़ी थी, तो हमने कहा कि अगर इन्वेस्टिगेट करना है, फिगर आउट करना है एंटिटी से नहीं है, तो पहले देखना पड़ता है। तो दैट प्रोसेस कॉल्ड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे हम कोई लोकेशन पे जाते हैं, हम पहले फिगर आउट करते हैं कि वॉल कितने हैं, मतलब कि अभी सपोज ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी लंबी देर माइन चले गए, काफ़ी पुराना जगह है, तो हमको देखना पड़ेगा कि वहाँ पर सीलिंग कैसा है, फ्लोर टूटा हुआ है नहीं है। हम रात को घुसेंगे, पता चला कहीं पैर रख दिए और गिर गए, तो हम ही भूत बन गए वहाँ पे। तो इसलिए उससे बचने के लिए हमको पहले दिन में देखना पड़ता है। तो हमने पेरेंट्स को बोला, हमने कहा आप घर दिखाओ पहले। तो पहले तो वो सबसे पहले टेरेस लेके गए दिखाने के लिए कि जगह क्या है, एंड काफ़ी बड़ा जगह था, क्योंकि फार्म एरिया बहुत था उनका, पेड़ लगे हुए हैं, सब कुछ है। एंड उस चक्कर में मुझे एक चीज़ दिखी नीचे, मैंने कहा ये क्या है। तो हम नीचे गए देखा तो एक किचन जैसा कुछ बनाया हुआ था। एंड उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमने किचन बनाया था क्योंकि हमारी जो सास थी कि कौन थी उसकी दादी वगैरह, दादी और समवन, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे आप किचन बनाओ और इधर खाना पकाओ 21 दिनों के लिए, और भूतों को खाने को दो, एंड आपको बेटी को छोड़ के चली जाएगी। अच्छा। तो मैंने कहा छोड़ के गई, बोले कि नहीं गई। भूत आके खा के गए। बोलता है कि खाना तो सुबह नहीं था। मैंने कहा कुछ भी यार, मतलब अरे स्ट्रे डॉग्स भी हो सकते। तो वो घर के बाहर थी? घर के बाहर थी वो, घर के बाहर उनके, मतलब कैसे बताऊं, अगर घर इस तरह फेस कर रहा है तो डायरेक्टली पीछे बनाया गया था, विच वाज ओपनिंग टू देयर फार्म लैंड, जो भी था।
मैंने कहा एनीवेज अभी आपने टेस्ट भी करवाया है लेकिन आप बोल रहे हो कि आप ऐसी चीज़ें भी कर रहे हो, तो वो तो ही वाज लाइक कि नहीं मैं नहीं मानता हूँ, मेरे जो वो रिलेटिव है दादी जो भी, वो शी वाज वेरी एडमेंट कि नहीं ये करते हैं करके। मैंने कहा लेकिन यू डिडंट सी द सोल्यूशन नो। ही सेड कि नहीं कुछ हुआ नहीं बेटी के साथ, वो जैसी की वैसी ही थी है अभी भी। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर हमने कहा कि अगेन वी हैड अ टीम मीटिंग एंड देन आई सेड कि नहीं यार मुझे को कुछ सही नहीं लग रहा है ये। एक तो ही सही कि हमने टेस्ट वेस्ट करवा लिया है, देन ही सही कि हमने किचन भी क्रिएट किया है भूतों के खाने के लिए, खाना अभी गायब हो रहा है अपने आप। मैंने कहा ये सही नहीं लग रहा, कुछ तो साइकोलॉजिकल है। हाँ देन अगेन पूजा वाज एडमेंट कि नहीं अभी आए हैं, शी इज फीलिंग समथिंग तो लेट्स गेट ऑन विद इट। तो उसमें भी ना जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो तो आपको बहुत सारी थ्योरीज आपको सोचने पड़ते हैं टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ सर्टेन अनएक्सप्लेनेबल थिंग कि ये चीज़ अगर गिरी सपोज तो क्यों गिरी। या तो भूत ने गिराया, नहीं तो मेरा हाथ लगा, नहीं तो वहाँ का डोर का वाइब्रेशन से ही हिल गया, नहीं तो एयर वेंट से गिर गया। पॉसिबिलिटीज बहुत सारे हैं, भूत का भी पॉसिबिलिटी है। तो अभी हम जब वहाँ पे बैठ के सोच रहे तो मेरे को एक आइडिया आया कि ये ना कहीं पे स्पेन नहीं तो कहीं पे तो एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पे ये कुछ फैमिली मेंबर मतलब छुप रहे थे, पुलिस नहीं तो कोई कहीं से तो, एंड उनका एक शॉप था तो शॉप वो लोग बंद करके शॉप के अंदर छुपे हुए थे वो लोग। तो जो बाहर आ रहे थे लोग लग रहे थे कि अच्छा बंद है। कुछ हफ्ते बाद जब शटर उठाया गया पुलिस के द्वारा तो देखा गया कि सारे इंसान मरे पड़े हैं अंदर, पूरी की पूरी फैमिली गई एक्सेप्ट दैट वन किड। वाई द वन किड वॉज अवे, क्योंकि जब आपने बंद कर दिया सब कुछ तो वो हेलुसिनेशन में आके मतलब एक तो सफोकेशन चालू हो गया क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आप हेलुसिनेट करोगे, आप पागलपंती दिखाओगे, सब कुछ होगा आपके बॉडी में, आपको चीज़ें दिखेंगी जो एक्चुअली है नहीं, फिर आप मार्गेट में आ जाते हैं क्योंकि आपको कंट्रोल नहीं है खुद के ऊपर। तो फिर वो क्या हो गया, सफोकेशन हेलुसिनेशन मिलके वो लोगों ने एक दूसरे को मार डाला। लेकिन ये जो बच्चा है ये क्योंकि बच्चा था, छोटा सा था, तो वो कहीं ना कहीं निकल जाता था रात को बाहर, तो इसको कभी सफोकेशन हुआ नहीं, उसको कभी हेलुसिनेशन हुआ नहीं। ना व्हाई आई एम सेइंग सफोकेशन का, बिकॉज ये घर इतना वियर्ड था। एक तो 10 लोगों की फैमिली, मतलब 10 मेंबर्स वाला फैमिली का घर है, उसमें 8 से 9 रूम्स हैं, उसमें एक भी वेंटिलेशन पॉइंट नहीं है, एक भी नहीं है किसी भी रूम में, किसी भी रूम में नहीं है, सब बंद करे। सारे विंडोज आर शट, नॉट जस्ट शट। वो लोग पता क्या किए हैं, वो जो सैक होता है ना, हाँ हाँ बोरी, हाँ बोरी डाल के बाजू में सीमेंट लगा दिया है, विंडो सारे सील्ड हैं। अब क्यों है, बोल रहे हैं कि मच्छर के वजह से। मैंने कहा नहीं यार ये तो कुछ ही सीन चल रहा है, इसलिए दीज आर ऑल वर साइंस के नहीं, ये कुछ गड़बड़ है, इधर पैरानॉर्मल नहीं है। हाँ तो हम भी जब घुसे मैंने कहा ये भी हो सकता है कि क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस सफोकेशन, क्योंकि वो बच्ची है, हार्मोनल चेंजेस की तो जा रही है, मे बी शी इज हेलुसिनेटिंग, मे बी दिस इज एक्चुअली नथिंग। फिर हम एक जगह पे इकट्ठा हुए थे, एक हॉल जैसा था, हमारे पीछे किचन था, मेरे पीछे किचन था, सावियो के पीछे रूम चालू हो रहे थे, पूजा के पीछे ऐसे रूम चालू हुए थे, ऐसे सारे रूम्स थे, किचन था, हॉल था। एंड हम हॉल में खड़े हैं, हम सोचने क्या करेंगे। हमने कहा ठीक काम करते हैं, गोप्रोस लगाते हैं, पहले तो EMF रीडिंग लेते हैं इसका, देखते हैं क्या होता है, फिर आगे का जो करेंगे। अगर इधर कुछ नहीं मिला, मैंने पूजा को बोला हम निकल रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग अहेड विद दिस। और ये अभी आपका फर्स्ट डे ही है इन्वेस्टिगेशन? पहला दिन ही है, पहला घंटा है, एंड वी वर वेटिंग के शाम हो जाए थोड़ा सा। तो हमने पूरे सारे फैमिली मेंबर्स को हमने बोला बाहर जाके वारंडा में बैठो, क्योंकि एनीवे गांव वाले सराउंड करना चालू कर दिए थे कि इनके घर में हो क्या रहा है। तो हमने कहा बाहर जाके गांव वालों को कंट्रोल करो, हमको अब अंदर मत डिस्टर्ब करना। तो हमने चालू किया। उसी बीच किचन में एक जोर से आवाज़ आई कि कुछ तो गिरा, जोर से गिरा, एंड हम सब भागे देखने के लिए। तो एक बर्तन ऐसा पूरा मूवी ऐसा रोल कर रहा था वहाँ पे, एंड जैसे वो मैंने देखा, माई इंस्टिंक्ट रिएक्शन वाज कि यहाँ पे कुछ तो है अभी, क्योंकि ये तब से तो नहीं हो रहा था। हाँ। इतना टाइम हम लोग बैठे, बातचीत कर लिए, एंड पूजा वाज लाइक मैंने तो बोला था ऑलरेडी कि है। मैंने कहा हाँ लेकिन अभी तो मेरे को दिख भी रहा है कि है करके। मैंने कहा अभी चालू करते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो हम इन्वेस्टिगेशन चालू कर रहे हैं, कुछ हम EMF पकड़ के चल रहे हैं, तो कुछ स्पाइक्स आ रहा है, कुछ हो रहा है, उस चक्कर में हम रूम से रूम जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक रूम में ना हमने क्या किया था, ऐसे ही ट्राइपॉड में हमने गोप्रो लगा दिया था, फुल स्पेक्ट्रम गोप्रो था। फुल स्पेक्ट्रम मतलब हमने उसका IR फिल्टर निकाल दिया था, उसमें सारी लाइट्स घुस रही हैं अभी। हाँ। तो ना ऐसा पिंकिश फ्लोरेसेंट जैसा दिखता है, वो ग्रीन कलर का दिखता है, एंड हमने IR लाइट लगा दिए थे, इंफ्रारेड LEDs, ताकि अंधेरा भी हो तो दिख जाए अपन को। तो हमने वो वहाँ पे रख दिया, एंड हम बाकी जगह पे देख रहे हैं। एंड सावियो जो है, हु वाज आल्सो टेकिंग केयर ऑफ दोस गैजेट्स, ही स्टार्टेड शाउटिंग माय नेम एंड ही वाज लाइक सर्व पूजा यू शुड कम एंड सी दिस। आई एम लाइक क्या हुआ? वो देखो क्या कुछ तो हो रहा है यहाँ पे करके, अंधेरा है, हमको खुद नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है, ऐसे वो गोप्रो का स्क्रीन दिख रहा है थोड़ा सा। तो हमने पूछा क्या है, तो ना ही बेंड डाउन इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन टू शो के क्या है, एंड उसी चक्कर में वो गिर गया। ठीक है,
लेकिन क्या हो रहा था, वो जो ट्राइपॉड था ना, वो ट्राइपॉड वाज डैंगलिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे वो हिल रहा था। अच्छा। एंड हम रख के आए थे, हमने देखा कि स्टेबल है, रूम के अंदर कोई गया नहीं है, रूम के अंदर से कोई आया नहीं है, डोर लॉक्ड है। हमने फैमिली मेंबर को बोला था कि आप बाहर से हमको लॉक कर दो, हम अंदर से भी नहीं कर रहे हैं, आप ही लॉक कर दो बाहर से। वो ना ट्राइपॉड हिल रहा था पूरा, तो उसी चक्कर में हम सावियो को क्या बचाएं, ट्राइपॉड को क्या देखें, उसी चक्कर में बाहर से आवाज आने लग गई कि बेटी के साथ कुछ तो सीन हो रहा है करके, वो वियर्ड बिहेव कर रही है। अरे भाई साहब। तो हमने कहा कि सावियो को बोला भाई तू उठ जा, फिर हम सब बाहर भागे एंड बाहर भागते भागते जाके देखे तो शी इज टॉकिंग एंड शी इज ब्लैबरिंग एंड रैंडम थिंग्स बोल रही है। हाँ, पूरा स्विंग विंग करके, ऐसा टिपिकली होता है पोजीशन में कि ये लोग मेरे को ले जाएंगे, मेरे को मार डालेंगे, प्लीज आप बचा लो, ये कर लो। मतलब वो वहां पे हाइपर हो रही है हाँ, कि वो वहां पे हाइपर हो रही है, अंदर क्या हो रहा है करके। तो अभी उस चक्कर में जस्ट उसके पहले क्या हुआ था, और एक चीज दैट आई मिस, जस्ट उसके पहले क्या हुआ था कि हमारे पास एक गैजेट है जिसको ईडीआई बोलता है। ईडीआई का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट। तो एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज होता है ना, वो गैजेट में डिटेक्ट करता है। वो भले ही जियोमैग्नेटिक वाइब्रेशन हो गया, लाइक ये वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, तो वो डिटेक्ट करता है, ईएमएफ डिटेक्ट करता है, मोशन डिटेक्ट करता है, अपना जो क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी हो गया, एयर प्रेशर हो गया, वो सारा डिटेक्ट करता है, टेम्परेचर हो गया, कि कुछ भी चेंज हुआ तो वो बताएगा आपको। तो वो जो लड़की जो बेड में सोती थी, वो बेड के ऊपर हमने ईडीआई रखा है। एंड जैसे मैंने बताया कि विंडोज है नहीं। अब मानोगे नहीं, हम वहाँ पे खड़े हैं और हमको विंड का ब्लास्ट आ रहा है हमारे मुंह पे, और जब जब आ रहा है वो ईएमएफ ब्लिंक हो रहा है पूरा फुल तक। लाइक ऐसा हम खड़े हैं ना, ऐसे कि भी एसी के हवा आती जैसे, तो मैं ऐसे खड़ा हूँ एंड गर्मी लग रही है, क्योंकि गर्मी का टाइम है एंड गुजरात भी ऐसा कोई जगह नहीं है कि आपको ठंडा लगेगा, कुछ वेंटिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। एंड मैं खड़ा हूँ, हम सब खड़े हैं, हम पसीने से लथपथ हैं, और उसमें ना ऐसा हवा आएगा, मैं बोलूँगा अभी ईएमएफ जलेगा, हवा आएगा, ईएमएफ जल रहा है एग्जैक्टली वही बेड के ऊपर। तो वी न्यू कि वो रूम में तो कुछ तो सीन है, एंड वही रूम में ट्राइपॉड का डैंगलिंग हुआ, क्योंकि वो रिप्लाईज आ रहे थे, तो हमने गोप्रो लगा के छोड़ दिया था कि कुछ भी एक्टिविटीज और होंगी तो हम पकड़ लेंगे। तो अभी बेटी का सीन हो गया, तो मैं पूजा इज ट्राइंग टू काम हर डाउन, पूजा इज ट्राइंग टू हैंडल द फैमिली ऑल्सो, बिकॉज ये लोग चाह रहे कि आप मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो। हमने कहा भाई साहब कुछ, हम तो थे भी नहीं यहाँ पे, हाँ। हम अंदर कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, अब प्लीज हमको हैंडल करने दो। तो पूजा ने फिर पकड़ा उसको पूछा कि हो क्या रहा है। तो देन शी स्टार्टेड सेइंग कि नहीं वो लोग मुझे लेने वाले हैं, एक फीमेल औरत है, मतलब दोनों फीमेल्स हैं, एक अच्छी है एक बुरी है, एक ब्लैक कपड़ों में है बोल रही थी, और एक सफेद कपड़ों में, सफेद वो कपड़ों दोनों में है। बहनें हैं। और जो ब्लैक कपड़े में है वो मुझे ले जाना चाह रही है, जो सफेद कपड़े में है वो मुझे बचा रही है अपनी बहन से। तो ये उसको मार डालेगी और मुझे ले जाएगी, ये बोल बोल के वो हाइपर हो रही है। बच्ची की आवाज भी चेंज हो रही थी थोड़ी, नहीं, वो अपनी नॉर्मल आवाज में बट देन ना वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी, शी वाजंट लाइक मतलब अटक के मतलब लग रहा था कि शी इज वेरी स्केयर्ड राइट नाउ, एंड वो ट्रॉमा की तरफ घुस रहा था पूरा, एंग्जाइटी अटैक की तरफ, जैसे एंग्जाइटी अटैक में कैसे होता है इंसान, वही हो रहा था उसके साथ भी। आई सेड कि नहीं, ये ना कुछ तो सीन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है पैरानॉर्मल है नहीं है पता नहीं, बट राइट नाउ द प्रायोरिटी इज द किड, लेट्स डू वन थिंग। एक टेक्निक होता है जो कि आप हिप्नोथेरेपी में भी यूज़ करते हो, कि आप विजुअलाइजेशन टेक्निक्स कुछ यूज़ कराते हो कुछ लोगों को विजुअलाइज कराने के लिए, या फिर यू जस्ट प्ले विद देयर इमेजिनेशन एंड मेक देम कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। जैसे कि आपको अभी लग रहा है कि मुझे ना कुछ दिख रहा है, तो दिख रहा है तो बता क्या दिख रहा है, फिर जब आप शेयर करना चालू करोगे तो डर अपने आप निकल जाता है। मैंने कहा कि काम करते हैं पूजा, लेट मी जस्ट प्ले अलॉन्ग, फैमिली को नहीं बताएंगे, हम लड़की से डायरेक्टली बात करेंगे। मैंने लड़की का हाथ पकड़ा, मैंने कहा तू बता एंटिटी कहाँ है, तो उसने पॉइंट आउट किया कि वहाँ पे है। अभी वो कहाँ पे पॉइंट कर रही है, जहाँ पे वो जो किचन बनाया गया था खाने देने के लिए, कि वो वहाँ पे है, सारे उसी के अराउंड हैं, आसपास है, आप उधर है। तो मैंने कहा चलो, तो चल के जा रहे हैं। जब चल के जा रहे हैं, अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, पूजा बोल रही है कि मुझे फील हो रहा है, लेकिन पूजा को भी वैसे कुछ एंटिटी दिख नहीं रही है। लेकिन मैं अभी लड़की को पूछ रहा हूँ कि कुछ एंटिटी दिख रही है, हाँ वो खड़ी है वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, तो क्या कर रही है वो, नहीं खड़ी है, मुझे ले जाएगी, वो कोशिश कर रही है और बहुत डरावनी दिख रही है। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं अभी उसको बोल रहा हूँ और तेरे सामने ना वो चली जाएगी, जब चली जाएगी तो मुझे बोलना आई कैन सी शिट, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, मुझे पता भी नहीं एंटिटी है नहीं है, लेकिन मैं बस इतना बोलता हूँ कि जो भी आप हो, आप इसको डरा रहे हो, दिस इज नॉट योर होम, दिस इज नॉट योर हाउस, ये आपकी लड़की नहीं है, आपके इसके पीछे, मतलब बेसिकली यू आर ट्राइंग टू कन्विंस द स्पिरिट, इफ देयर इज अ स्पिरिट, कि भाई चली जा तू यहाँ से, क्यों परेशान करना। हाँ। तो मैंने कहा देखो, अगर आपके यहाँ से निकलना है, स्पिरिट को बोलो अगर आपको निकलना है, ये जो चूल्हा बनाया गया था आपके लिए, घर वाले बोल रहे हैं कि आप खाना खाते थे आके, मुझे तो पता नहीं,
यहाँ पे ना गेट जैसे खुलेगा, वाइट कलर का है गेट, आपको बस आना है, आप वहाँ पे खड़े होगे तो आप चले जाओगे। सो दिस इज अ वेरी नॉर्मल क्लिनजिंग टेक्निक दैट इज जनरली यूज्ड हमारे इन्वेस्टिगेशंस में। अब मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी वो लड़की को मैं पूछ रहा हूँ कि वो एंटिटी आ रही है गेट के पास, तो वो बोल रही है हाँ आ रही है। मैंने कहा अभी आई, हाँ आई, अभी वो गई, हाँ गई। तो उसके बाद शी स्टार्टेड वाइब्रेटिंग जोर से एकदम। तो अगेन हमको कोई आइडिया नहीं क्या चल रहा है वहाँ पे। जैसे वाइब्रेट हुई तो फिर फैमिली मेम्बर्स को बुलाया गया, पूजा लोग सब कोई आए एंड उसको लेकर रूम में सुलाया। आधा एक घंटा गया तो पेरेंट्स ने बोला कि शी इज़ स्लीपिंग नाउ, शी इज़ फाइन। तो हमने कहा ठीक है, अभी तो वो सो रही है, हम निकलते हैं। अगेन वी हैड अ टीम मीटिंग एंड एवरीवन इज लाइक फिर एंटिटी था या नहीं था। हमने कहा हमको नहीं पता एंटिटी था या नहीं था, क्योंकि हमको ठीक है वो बर्तन गिरी, ठीक है वो ट्राइपॉड घूम रहा था, लेकिन इज दैट इनफ टू कंक्लूड कि वहाँ पे पैरानॉर्मल था? इज दैट इनफ टू कंक्लूड कि वो लड़की पोजेस्ड थी या नहीं थी? नो। मतलब अगर आप एक्चुअली देखो तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स कैन हैव अ साइंटिफिक रीजन, कैन हैव सम रीजन। क्योंकि एक तो जैसे कि अभी मैं अपने टीम मेंबर्स को भी मैं बोलता हूँ कि जब सैवियो भी वहाँ से आया, हो सकता है कि अंधेरा था तो शायद उसका पैर लग गया हो। एंड जब आप ट्रैवल कर रहे हो, वी कैन नॉट कैरी दीज ट्राइपॉड्स, तो वो जो ट्राइपॉड्स होते हैं उनके पैर आप थोड़ा सा टच कर दो तो वो डैंगल होने लग जाते हैं। शायद ऐसा हुआ हो, लेकिन सैवियो इज लाइक नहीं किया मैंने। एंड हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स हैं और हम लोग करेंगे भी नहीं, बट आई एम सेइंग पॉसिबिलिटी तो है ना। वो बोला कि हाँ पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन लड़की पोजेस थी। मैंने कहा पता नहीं वो मेरे को। यहाँ पर एंटिटीज वो रेडी नहीं थे कम्युनिकेट करने के लिए। नॉर्मली क्या एंटिटीज के साथ कम्युनिकेशन होता है तो फिर हमें क्लैरिटी मिलती है। यहाँ पर वो सब कुछ नहीं हो पा रहा था। हम सिर्फ वो लड़की के क्लेम के हिसाब से जा रहे थे, तो हम भी रिस्ट्रिक्टेड थे बहुत। बट वो एक सेंटेंस 2 सेंटेंस में वो क्लेंजिंग हो गई, लड़की ठीक हो गई। एक्चुअली टेक्निकली प्लान क्या था ना, प्लान ये था कि हम वो जो देख रही है, वो जो सोच रही है, उसका जो माइंडसेट है, हम उसके साथ ही थोड़ा सा कुछ खेल के उसको वहां से निकालें, क्योंकि शी वाज गोइंग ऑन अ वेरी डिफरेंट एंड डार्क एरिया। अगर वो क्योंकि हमने ठीक है भले अगर वहां पे एंटिटी था अभी, जैसे पूजा ने बताया कि कम्युनिकेट नहीं करता। if Pooja could sense something is there, then that means something was actually there. वो तो बिल्कुल है, लेकिन अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल हम बोल भी देंगे कि ठीक है हम लोग ना यहाँ पे क्लिनजिंग कर देंगे, लेकिन वो लड़की वो ट्रॉमा से कैसे आएगी यार? उसने देखा है अपने साथ क्या क्या, उसके साथ क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स भी होता है ना पोजेशन के या फिर हॉन्टिंग्स के, जहाँ पर वो दहशत इतनी रह जाती है उसमें कि वो फिर भी उसको लगता है कि है, हालांकि कुछ ना हो। तो उसको भी उसमें से निकालना बहुत ज़रूरी था। भले हम स्पिरिट की तो हेल्प कर ही रहे हैं कि अगर अगर आप अटके हुए हो तो आप यहाँ से निकल जाओ, ये आपके लिए क्रिएट हो गया है, आप यहाँ से चले जाओ। तो कई स्पिरिट्स तो ऐसे ही चले जाते हैं बिकॉज दे आर वेटिंग टू लीव। तो उनको एक हल्का सा एक नज मिल गया, पुश मिल गया, मदद मिल गई तो वो निकल जाते हैं। लेकिन हमारा कंसंट्रेशन वो लड़की थी एक्चुअली। तो फिर अभी कोई तरीका नहीं है फिगर आउट करने का कि असली था नहीं था, तो हम वी जस्ट वेटेड कि उनके फैमिली का कॉल आने दो। जनरली क्लाइंट्स हमको कॉल बैक करके बोलते हैं कुछ ठीक है नहीं है। तो 1 महीने बाद उनका कॉल आया एंड दे आर लाइक कि नहीं 1 महीने से तो शी हैज़ नॉट रिएक्टिंग एनीथिंग, शी हैज़ स्टार्टेड गोइंग बैक टू स्कूल एंड सब कुछ अभी उसका नॉर्मल है। तो अभी एंटिटी थी नहीं थी वो तो नहीं पता, लेकिन हमारा जो काम था टू हेल्प आउट द गर्ल, हेल्प आउट द पर्सन, वो हमने कर लिया।